जय गुरुदेव। श्रद्धा फलीभूत होती है। एक गांव के बाहर एक महात्मा जी का सत्संग हुआ करता था, जहां लोग आते थे। उस गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही सरल स्वभाव का भोला भाला था। एक दिन उसने सोचा कि चलो हम भी गुरु मंत्र ले आएं और सुने कि महात्मा जी क्या बताते हैं। यह सोचकर वह सत्संग स्थल की ओर बढ़ चला। जब वह सत्संग स्थल पर पहुंचने ही वाला था कि महात्मा जी ने वहां बैठे लोगों से कहा कि देखो, वो कौन आ रहा है। लोगों ने मुड़कर देखा और दौड़ पड़े और चिल्लाने लगे कि मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। वह आदमी सीधा था। उसने समझा कि महात्मा जी ने इनसे कुछ कहा है, तभी ये दौड़ रहे हैं और गुरु मंत्र जप रहे हैं। वह खुश हुआ कि गुरु मंत्र सुन लिया और दूर से ही महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर की ओर भागा। घर जाकर वह एक माला लाया और महात्मा जी का ध्यान करके मारो मारो, पकड़ो पकड़ो का जाप करने लगा। उस आदमी की निष्ठा जाग गई और वो सच्चे मन से महात्मा जी का ध्यान करता और जाप करता। धीरे धीरे उसका ध्यान सिमटने लगा। कुछ दिन बाद उसने सुना कि गुरु जी के यहाँ भंडारा होने वाला है। उसने सोचा कि भंडारे के अवसर पर गुरु जी का दर्शन बहुत जरूरी है। जहाँ भंडारा होने वाला था वह स्थल नदी के उस पार था। वो आदमी अपनी श्रद्धा और साधना की मस्ती में गुरु दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो देखा वहां बहुत बड़ी भीड़ नदी पार जाने के लिए इकट्ठी थी, पर कोई नाव नहीं थी। उसने लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। लोगों ने कहा कि नाव नहीं है, पार कैसे जाएं। वह बोला कि गुरु महाराज ने तो उस गुरु मंत्र की नाव दी है जिससे हम दुनिया के पार चले जाएंगे, तो उस नाम को जपते हुए हम नदी नहीं पार कर सकते। यह सुनकर बैठे लोग हंस पड़े और कहा कि गुरु मंत्र दुनिया के भले पार कर दें, नदी नहीं पार करवाएंगे। वह बोला कि देखो, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बैठे रहो। और वह मन ही मन जाप करता हुआ नदी में उतर पड़ा। जहाँ उसके पैर पड़ते रेत उभर आती। किनारे बैठे लोग सन्न होकर इस कौतुक को देखते रहे। गुरु भी ऐसे सच्चे प्रेमियों से मिलने को आतुर रहते हैं। जब महात्मा जी ने उसको देखा तो बोले कि आगे बच्चे। वह बोला कि महाराज, एक प्रार्थना है आपसे। उस पार नदी के बहुत से प्रेमी आने के लिए बैठे हुए हैं। अगर नाव की व्यवस्था हो जाती तो वो लोग आ जाते। महात्मा जी ने 4-5 नावें उधर भिजवा दी। प्रेमी सब आ गए, लेकिन उनके मन में एक बात टीस मारती रही कि गुरु जी ने हम लोगों को कोई और नाम बताया है और इस आदमी को कोई और नाम बताया है। तभी तो हम लोग पानी पर चलकर नहीं आ सके और वह पानी पर चलकर आ गया। महात्मा जी अंतर्यामी थे, वो सबके मन के उथल पुथल को समझ रहे थे। एक दिन सत्संग करते समय महात्मा जी ने उस आदमी को अपने पास बिठाया और जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने बैठे श्रद्धालुओं से कहा कि तुम लोगों के मन में ये शंका हो गई है कि मैंने इसे कोई और नाम बताया है और तुम लोगों को कुछ और नाम बताया है, तो मैं इससे अभी कहता हूँ तो ये खुद बताएगा कि यह कौन सा नाम जपता है। लेकिन तुम लोग इसे कुछ कहोगे नहीं और ना ही इस पर हाथ उठाओगे। सब लोग आतुर थे वह नाम सुनने के लिए। महात्मा जी बोले कि बच्चा, तू इन लोगों को बता दे कि मैंने गुरु मंत्र क्या दिया है। वह आदमी अपनी लाठी लेकर उठा और वो लोग जैसे लाठी पकड़े मारो मारो, पकड़ो पकड़ो चिल्लाए थे, ठीक वैसे ही वह लाठी भांजता हुआ उनके बीच कूदा और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगा। लोगों में खलबली मच गई। किसी को चोट आई और लोग भागने
दौड़ने लगे। महात्मा जी बोले कि बस बच्चा, तूने बता दिया, अब बैठ जा। वह बैठ गया। सब लोग फिर आकर महात्मा जी के पास बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारा दिया हुआ नाम है। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि देखो कौन आ रहा है, और तुम लोग लगे चिल्लाने, भागने, दौड़ने। इसने समझा कि ये मेरा दिया हुआ मंत्र है। इसका पूरा विश्वास मेरे ऊपर हो गया। सच्ची निष्ठा और लगन से ये जाप करने लगा। तुम लोगों को मैंने सच्चा नाम बताया, पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, और इसने तुम्हारी आवाज़ को मेरा बताया नाम समझकर साधना की और मुझ पर पूरा विश्वास कर बैठा कि ये गुरु महाराज का दिया नाम है। इस नाम के सहारे मुझ पर विश्वास करके यह पानी पर चलकर आ गया। तुम्हें तो मैंने नाम दान दिया था, तुमने इतना भी विश्वास नहीं हुआ। तुमने यह कहा कि गुरु मंत्र दुनिया से पार कर देगा, पर नदी से नहीं। यही तुम्हारा विश्वास है। इसके विश्वास की और श्रद्धा की रक्षा मैंने की। विश्वास और श्रद्धा फलीभूत होती है। सबकी आंखें यहाँ सुनकर शर्म से नीचे झुक गई। बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते हैं कि महात्मा किसी नाम के अधीन नहीं होते। महात्मा किसी नाम के अधीन नहीं होते, उनके अधीन नाम होता है। वह चाहें तो पत्थर पानी जपाकर जीवों का कल्याण कर दे। सिद्ध पुरुष का दिया नाम काम करता है। जय गुरुदेव।